हम कर चुके हैं। 12th न्यूमेरिकल है ए बॉय वेइंग 350 न्यूटन। ठीक है, W दिया हुआ है इन्होंने 350 न्यूटन। जब न्यूटन है तो ये फोर्स F है। क्लाइम्स 30 स्टेप्स ईच ऑफ 20 सेंटीमीटर हाई, ईच 20 सेंटीमीटर हाई इन 1 मिनट। टाइम हमें दिया हुआ है 1 मिनट। अब 1 मिनट को हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकंड है। अब मेन जो इसमें चीज़ आ रही है वो स्टेप्स आ रहे हैं। वो स्टेप्स है ये वाले स्टेप्स, जैसे ऐसे स्टेप्स बनते हैं। तो वो कह रहा है कि 30 स्टेप्स हैं, एक स्टेप की हाइट 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 है, ये भी 20 सेंटीमीटर है। तो 30 स्टेप्स ऐसे ऊपर गए। अगर हम करें तो ये लाइन नहीं है तो ये हाइट 20 इंटू 30 बनेगी। अगर ऐसे करें, जितने स्टेप्स हों और एक स्टेप की हाइट से मल्टीप्लाई करके टोटल हाइट हम निकाल लेते हैं। अगर आप ध्यान से सोचो कि ये अगर ये लाइन इधर आ जाए और ये लाइन इधर आ जाए तो टोटल कितनी, ये ऐसे हाइट पूरी आ जाएगी। जितने स्टेप्स हैं उनको एक स्टेप की हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल वैल्यू ऑफ h आ जाएगी। इसमें h आ गई 30 इंटू 20 इक्वल्स टू 600 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 6 मीटर, क्योंकि हमने यूनिट हमारे मीटर हैं। तो इसमें हमने वर्क डन निकालना है। वर्क डन हमारा होता है, ये वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है तो mgh, m कितना हमारे पास mg, ये mg की वैल्यू है, F इक्वल्स टू mg है ना, इसको ये mg की इकट्ठी वैल्यू दी हुई है mg। दिस इज 350 इंटू 6। ये हमारा एक आंसर आ गया 12th का 2100 जूल। एक तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। एक उन्होंने वर्क डन पूछा था, दूसरा पूछा है पावर स्पेंट। अब पावर क्या होती है हमें पता है, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। हमारे पास टाइम कितना है 60 सेकेंड, 2100 डिवाइडेड बाई 60। ये हमारी आ गई 35 वॉट पावर। ए के आंसर ये आ गया। ये हमारा था 12th क्वेश्चन। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। हमें एक जो उसने वेट दिया था और न्यूटन में दिया था, इसका मतलब ये फोर्स है। जब हमारा वर्क डन में mg है और फोर्स mg के बराबर है, सीधी वैल्यू ले ली हमने, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर न्यूटन है तो सीधा फोर्स है, तो सीधा mg की वैल्यू m इंटू जी की इकट्ठी वैल्यू हमारे पास आ गई। टाइम हमारा 1 मिनट था, 60 सेकंड में किया। और इसमें एक स्टेयर्स की हाइट का था, हमें दिए थे 30 स्टेप्स 20 सेंटीमीटर ईच। जब भी स्टेयर्स वाला क्वेश्चन आएगा, आगे भी आएंगे, तो सीधी हाइट, एक स्टेप की हाइट इनटू नंबर ऑफ स्टेप्स, ये सीधी हाइट निकलती है और सेंटीमीटर में निकलेगी, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। वर्क डन पूछा था, हमने mgh लगा दिया। जैसे कि मैंने बोला mg की वैल्यू हमारे पास 350 थी, ये आ गया 2100। इसी तरह पावर निकालनी थी। टाइम हमारे पास 1 मिनट था और हमने टाइम हमेशा सेकंड्स में लेना है, और हमने जब ये डिवाइड करके हमारा आंसर आ गया। और ये है हमारा 12th क्वेश्चन। अब हम करेंगे 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन क्या है, इट टेक्स 20 सेकेंड्स फॉर ए पर्सन ए ऑफ मास अ पर्सन ए। हमने ये इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पर्सन ए, इसका मास कितना है, मास है 50 kg, और इट टेक्स, अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, 20 सेकेंड्स फॉर ए पर्सन ए ऑफ मास 20 kg टू क्लाइंब अप स्टेयर्स while a person B of same mass does the same in 20 seconds। ठीक है, इसका मास 50 है, इसका टाइम लगता है 20 सेकेंड्स, टाइम है 20 सेकेंड्स। जबकि B है जो पर्सन B है, उसका मास सेम है, टाइम उसको कम लगा 15 सेकेंड्स, ठीक है। क्लाइंब अप स्टेयर्स। अब स्टेयर्स की जो अगर हाइट है तो हाइट सेम ही है, h इक्वल्स टू h, इसकी भी h इक्वल्स टू h है। हाइट जो है हमारे पास वो दी हुई है, सेम है। वैल्यू नहीं दी, वो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसने कंपैरिजन बोला है
तो कंपैरिजन में वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब उसने पूछा है कंपेयर द वर्क डन एंड पावर डेवलप बाय द पर्संस ए एंड बी। अब वर्क डन की कंपैरिजन करना है। वर्क डन W1 अपॉन W2, ये W1 इसका होगा 20 इंटू जी इंटू एच, इसका वर्क डन W2 होगा 50 इंटू जी इंटू एच, ये 50 बोलना था मैंने, तो ये आ जाएगा दोनों का 50 जी एच अपॉन 50 जी एच, तो ये सेम ही होगा, तो 1 अपॉन 1 आ गया, 1:1 आंसर। पहला तो कंपैरिजन आ गया। जब भी कंपैरिजन है पूछ रहा है तो कंपैरिजन का मतलब है हमें रेशो निकालनी है। तो हमारे पास दोनों का मास सेम था, दोनों ने सेम हाइट की है, तो इसमें हाँ टाइम डिफरेंट है। टाइम वर्क डन में हमारे पास कोई टाइम का वो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए इनका सेम हमने वर्क डन निकाला और डिवाइड कर दिया। अब जो पावर आएगी, पावर में इसका फर्क पड़ेगा। अब देखो, अब दोनों की पावर निकालते हैं। पहले P1 निकाल देते हैं, इसकी पावर ये आएगी 50 GH अपॉन टाइम 20 एंड P2 आएगी, जो इसकी पावर होगी P2 वो आएगी 50 GH अपॉन 15। अब P1 अपॉन P2, P1 कितनी है 50 GH अपॉन 20 डिवाइडेड बाई 50 GH अपॉन 15, सिर्फ और सिर्फ, बाकी तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 15 और 20 का ही जो डिफरेंस है उसी की रेशो निकलेगी, उसी के कारण रेशो में जो फर्क आएगा। ये देखो मैंने इसको डिवाइड को इसका कर दिया 3 4, तो इसका दिस इंप्लाइज टू P1 इज टू P2 इक्वल्स टू 3:4। वर्क डन में नहीं फर्क पड़ेगा अगर दोनों का मास सेम है, फर्क पड़ता है पावर में अगर जब टाइम डिफरेंट होगा। और इसमें जो ये था हमारा 13th क्वेश्चन था, 13th क्वेश्चन में हमारा आया 1:1 एंड 3:4। हमने सिंपली दोनों के वर्क डन निकाल ले, मास सेम था, जी भी सेम लगेगी, हाइट भी सेम थी, इसलिए उन्होंने वैल्यू नहीं भी दी तो मैंने वैल्यू ले ली, GH लिख लिया। इसी तरह इसका W2 ले लिया और जब इसकी रेशो निकाली तो डिवाइड किया तो 1:1 आ गई। अब पावर निकालेंगे तो वर्क डन सेम लेने हैं डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, इसकी रेशो निकालने। कंपैरिजन जो क्वेश्चन में कंपैरिजन है उसका मतलब होता है कि हमें रेशो निकालनी है, तो जब रेशो निकाली इनका टाइम का डिफरेंस था तो इसलिए ये रेशो में ये इनका डिफरेंस आएगा ही आएगा 3:4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा था 13th क्वेश्चन, अब हम करने लगे हैं 14th क्वेश्चन में। फोर्टीन्थ क्वेश्चन है, देखिए इसमें थोड़ा सा एंड में शायद नहीं, इसमें नहीं, अगले वाले में 15th में। ए बॉय वेइंग 40 kgf, ठीक है, तो F kgf में दिया हुआ है 40 kgf, तो सीधा उसको अब अगर 10 नई G की वैल्यू दी तो हमने G अपनी तरफ से लेना है, इसको न्यूटन में कर तो 400 न्यूटन। F की वैल्यू हमारे ये आ गई। उसके बाद क्लाइंब अप स्टेयर्स ऑफ 30 स्टेप ईच 20 सेंटीमीटर, वही जितने स्टेप्स हो उसको हर एक स्टेप की हाइट से मल्टीप्लाई कर देना, हमारी टोटल हाइट आ जाएगी। H आ जाएगी, 30 स्टेप्स हैं, एक स्टेप की 20 सेंटीमीटर है, ये 600 सेंटीमीटर आया और ये 6 मीटर आ गई। ठीक है जी, इसके बाद सॉरी मैं क्वेश्चन हाँ ठीक है यही चल रहा है। ईच 20 सेंटीमीटर इन 4 मिनट्स, टाइम है 4 मिनट्स का, तो 4 मिनट का आ गया 4 × 60 240 सेकेंड। ये एक बॉय के केस में है, ये है हमारा एक लड़का है। अब एक गर्ल भी दी हुई है हमें। गर्ल क्या है, अ गर्ल वेइंग 30 kgf, उसका कितना है 30 kgf, इसका भी 30 × 10 निकाल लेंगे, 300 न्यूटन आ गई इसकी। 30 kgf does the same in 3 minutes,
इसकी हाइट सेम है तो मीन्स हाइट इसने भी 6 मीटर की, टाइम इसका है 3 मिनट्स का। ठीक है, 3 मिनट्स का टाइम है तो हमारे पास आ जाएगा 3 × 60 180 सेकेंड। अब इसने पूछा है कंपेयर वर्क डन बाय देम, दोनों का वर्क डन। तो इसका पहले इस केस में हम वर्क डन निकालते हैं, यहीं पे निकाल देते हैं वर्क डन। वर्क डन होगा mgh। अब फोर्स दिया है तो हमारे पास ये है, हमारे पास mg की वैल्यू 400 × 6, ये आ गया हमारे पास 2400 जूल। इसका वर्क डन आएगा 300 × h 1800 जूल। ठीक है, अब कंपैरिजन निकालना तो ये हमारे पास W1 है, तो ये हमारे पास है W2। तो अब हमारा आंसर फर्स्ट है ना ये, हाँ नंबर 1 W1 अपॉन W2, ये आ गया 2400 अपॉन 1800। ये हमारा आ गया 4:3। हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका 14 का आंसर क्या आ रहा है 4:3। अब हमारे पास है पावर डेवलप्ड बाय देम, तो इसमें जो पावर होगी P1 निकालते हैं, ये 24, ये होती है पावर, क्या होती है वर्क डन अपॉन टाइम। मैं यहाँ करने लगा हूँ, तो वर्क डन अपॉन टाइम कितना होगा इस केस में 2400 अपॉन टाइम है हमारे पास 240 सेकेंड, ये आ गया हमारे पास 10। ठीक है, 10 वॉट। इस केस में पावर कितनी आई, इस केस में पावर P2 इक्वल्स टू वर्क डन 1800 अपॉन टाइम 180, 10 वॉट। अब हमारे पास आंसर 2 क्या आएगा, कंपैरिजन करना है P1 अपॉन P2, 10 अपॉन 10, 1:1। अब हमें इन्होंने पूछा नहीं पावर कितनी है दोनों की, वो हम निकाल सकते हैं, हमें दिया हुआ है। अगर वर्क डन है तो वर्क डन भी हमारे पास हमने ऑलरेडी निकाल दिया। इन्होंने कंपैरिजन पूछा था और इसलिए हम इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन हमने आंसर दे दिया रेशो निकाल के। अब हम करने जा रहे हैं 15th क्वेश्चन। सिंपली आपको फॉर्मूले चाहिए और थोड़े से आपको ये पता होना चाहिए कि केजीएफ है, अगर केजीएफ है उसको न्यूटन में कन्वर्ट करना, और जब न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया तो हमारे पास एमजीएच में सीधी एमजी की वैल्यू आ जाती है। ये इन बातों का आपने ध्यान रखना है। हमारा है अब 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन क्या है कि ए मैन रेसेस अ बॉक्स ऑफ 50 kg टू ए हाइट ऑफ 2 मीटर इन 20 सेकेंड। फर्स्ट केस 1, 2 केस है इसमें भी। और अनदर मैन रेजेस द सेम बॉक्स टू द सेम हाइट इन 50 सेकेंड। ठीक है, कंपेयर द वर्क डन। अब देखो हाइट सेम है, मास सेम है, तो वर्क डन तो वैसे ही 1:1 होता है, लेकिन हम निकाल लेंगे। मास कितना है 50 kg, ठीक है, और हाइट है हमारे पास 2 मीटर और टाइम है 20 सेकेंड। ठीक है, और वर्क डन देखो पहले केस में तो उन्होंने कंपैरिजन पूछा नहीं, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ है वर्क डन भी कैलकुलेट करना, पावर भी करना, और जी की वैल्यू 10 न्यूटन पर केजी। ये नई वैल्यू आ गई, देखो 10 न्यूटन पर केजी। हमने तो पढ़ा हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन ये कौन सा यूनिट आ गया, चलो ये भी देख लेते हैं। हमें पता है जो एक्सेलेरेशन होती है वो हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है, चलो F = mv, और a की वैल्यू होती है F/m। अगर इसके यूनिट फोर्स के लगाएं और ये लगाएं तो हमारे पास a के यूनिट बन जाते हैं न्यूटन पर केजी। तो इन्होंने
ये लिखे हुए हैं, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी यूनिट एक ही है, न्यूटन पर केजी भी सेम है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने जी की वैल्यू के यूनिट चेंज किए हुए हैं, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है। ये मैंने बता दिया ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि ए की वैल्यू जो ए की यूनिट है एफ अपॉन एम में से ये लगाएंगे। अगर ये अब देखो ए के यूनिट अगर निकालने हैं, न्यूटन किसके लिए होता है कि कैसे होता है, एम ए अपॉन के जी, ठीक है ना। तो इससे दोबारा फिर हम चलो क्या करना है, इससे वापस नहीं करते हैं, न्यूटन पर केजी आ गया, ठीक है। अब आ गया हमारा ये वर्क डन, वर्क डन निकालते हैं, एम जी एच, मास कितना है 50, जी 10, एच आ गया, ये आ गया 1000 जूल। अब ये हमारा सेकंड का आंसर है, ठीक है। चलो ये मैं सेकंड पहले करता, वैसे क्वेश्चन सेकंड पहले होना चाहिए, कंपैरिजन बाद में दे देते तो ज्यादा अच्छा था। अब पावर क्या है, पावर के केस में इसमें नहीं, अभी आंसर चलो लिखते रहने देते हैं, इसकी पावर निकाल देते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम 1000 अपॉन 20 50 वॉट। अब केस टू में मास सेम है, हाइट सेम है, तो वर्क डन कितना होगा, एम जी एच, उसने सेम बोला है ना, 50 इंटू 10 इंटू 2 इक्वल्स टू 1000 जूल, लेकिन उसका टाइम है, जो टाइम डिफरेंट है, उसने टाइम कितना लगाया, अनदर मैन रेजिस्ट द सेम इन 50 सेकेंड्स। अब 50 सेकेंड्स उसने टाइम लगाया, तो उसकी पावर क्या होगी, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन कितना 1000 अपॉन 50, ये आ गया अपना 20 वाट पावर, इसकी 50 वाट आई, इसकी 20 वाट आई। अब हम क्वेश्चन इसका पे आते हैं, पहला पार्ट है कंपैरिजन, W1 अपॉन W2, ये हमारे पास W1 आया था, ये हमारे पास W2 है, कंपैरिजन पूछा है तो बताएंगे, 1000 अपॉन 1000 1:1। नंबर 2 उसने कंपैरिजन पूछा पावर का, P1 अपॉन P2, P1 50 अपॉन 20, ये आई 5:2, ये आ गया हमारे कंपैरिजन। और उसने दूसरे पार्ट में पूछा हुआ है, आंसर्स जो पूछे हैं, ये हमारा आंसर दूसरे का है, ये हमारी उसकी पावर भी दी हुई है, एंड द पावर डिवाइडेड बाई ईच मैन, ये भी आंसर आ गया, ये भी आंसर आ गया, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, और ये भी आंसर है। और आपने घबराना नहीं है अगर यूनिट न्यूटन पर केजी आ जाए तो, ठीक है। वैसे मैं बताता हूँ आपको इसके न्यूटन, अगर न्यूटन पर केजी है, हम जी वैसे यूनिट निकालते कैसे हैं, ए कैसे निकालेंगे, एफ अपॉन एम है ना, तो ए के यूनिट कैसे निकालते हैं, ए या जी के, ये हमारे पास ए आ गया एफ अपॉन एम, न्यूटन पर केजी है, चलो ठीक है। अब न्यूटन पर केजी को हम मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये एम ए होती है, ठीक है, ये मास का यूनिट है, मास कट गया ए के यूनिट क्या आता है, ए किसके बराबर होती है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी के यूनिट है मीटर पर सेकंड और इनटू सेकंड, ये इसके यूनिट मीटर पर सेकंड लेंगे इसका, और ये दोबारा आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ए के यूनिट अगर न्यूटन पर केजी है, ये देखो मैंने इसको दोबारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल कर दिया, और इसका मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन पर केजी, या इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ए हमारी एक्सेलरेशन है, और हम जो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेते हैं तो जी है, और जी और ए के यूनिट सेम होते हैं। अब आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास 16th क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, ये हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है, वर्क एनर्जी एंड पावर, उसका हमारा पहले यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है 16th। ये 16th जो है इसका देखते हैं कैसे है। ए बॉय टेक्स 3 minutes टू लिफ्ट ए 20 लीटर वाटर बकेट। अब देखो वही लीटर वाला आ गया, तो इसको पहले तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ, ये लीटर है तो वॉल्यूम है 20 लीटर, लेकिन हमने
लीटर नहीं रखने अगर वॉल्यूम भी है तो, इक्वल्स टू 20 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। अब हमें वॉल्यूम तो हमारे किसी भी न्यूमेरिकल में आता नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला नहीं है कि कोई भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करें वर्क डन का जिसमें वॉल्यूम ले। तो इसमें से मास क्या होता है, मास ऑफ वाटर इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो हमारे पास वॉल्यूम कितना है 20 इंटू 10⁻³ और आपने देखा होगा डेंसिटी भी 10 क्यूब दी हुई है। ये खत्म हो जाएंगे और मास आ जाएगा 20 kg। ये हमें करके बताना पड़ेगा, सीधा 20 kg नहीं लेना। अब आ गया क्वेश्चन, टुक 3 मिनट्स, टाइम हमारे पास है 3 मिनट्स। 3 मिनट्स को हम करेंगे 3 इंटू 60 180 सेकेंड फ्रॉम ए 20 मीटर डीप वेल। हमारे पास डेप्थ है या हाइट है, हम एच लेंगे 20 मीटर, ठीक है। वाइल द फादर डज इट इन 2 मिनट्स, ये T1 है, ये बॉयज टाइम है। ये हमारे पास अब आएगा फादर्स टाइम। फादर ने कितना टाइम लगाया, फादर ने टाइम लगाया 2 मिनट्स, 2 इंटू 60 120 सेकेंड्स। नाउ उसने कहा है कंपेयर द वर्क एंड पावर, ठीक है। बॉय का वर्क W1, बॉयज वर्क W1 mgh 20 g है हमारे पास 9.8 न्यूटन पर केजी। न्यूटन पर केजी की परवाह नहीं करनी, 9.8। h कितनी है हमारे पास h20, ठीक है। ये आ जाएगी हमारे पास, इसको अगर सॉल्व करते हैं, चलो 20 इंटू 9.8 इंटू 20 अपॉन 10, ये गया, ये आ जाएगा 40 इंटू 98। ये 98 इंटू 40 कर देते हैं, चलो 4 से करेंगे तो 32, ये आ गया हमारे पास 3920 जूल। अब पावर 12 वर्क आ गया, मेंस वर्क क्या होगा, उसके फादर का काम भी तो सेम ही होगा ना, क्योंकि W2 mgh मास सेम है, सब कुछ है, तो 3920 जूल। अब पावर, बॉयज पावर P1 W1 अपॉन टाइम 3920 अपॉन टाइम कितना है, बॉयज है 180, ये कितना आ गया, अच्छा ये कैंसिल कर लेते जितना हो सकता है 1। इसने पावर निकालने के बोला तो वो करेंगे, नहीं तो हाँ पावर तो निकालनी है। हाउ मच वर्क डन, हाँ पावर ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि उसने पावर कैलकुलेट करने को नहीं बोला, तो क्योंकि अगर कैलकुलेशन पूरी पूछता तो हम करते, इसलिए उसने सिर्फ कंपैरिजन पूछा, तो ये पावर इसकी आ गई। अब फादर्स पावर, ये आ गया 3920 अपॉन टाइम कितना लगा इसका 120, इसका टाइम कितना बॉय का लगा था 180 था भाई, ठीक है। क्योंकि मैंने इसलिए इसको सॉल्व नहीं करने की कोशिश की क्योंकि उसने पावर की वैल्यू पूछी नहीं है हमें। अब उसने कंपैरिजन पूछा, हमारे पास दोनों का ये पूछा था, ये हम आंसर दे देते हैं, ये आंसर दे देते हैं। और अगर बुक में दिया हुआ है 3.920 किलो जूल, तो इसको डिवाइड कर दो, सेम है 3.92 किलो जूल, वो भी सेम है। अब आ गया हमारे पास कंपैरिजन ऑफ वर्क एंड पावर, ठीक है। अब जो
W1 अपॉन W2 निकालते हैं, कंपैरिजन कितना है 3920 अपॉन 3920, ये आ गया 1:1, एक कंपैरिजन आ गया, ये आंसर आ गया। अब आ जाएगा P1 अपॉन P2 पावर का, क्या है ये 3920 अपॉन 180 डिवाइडेड बाई 3920 अपॉन 120, एक्सक्यूज मी, 3920 अपॉन 180 इंटू 120 अपॉन 3920, ये कैंसिल हो गया इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया था। ये आ गया ये आ जाएगा 2:3, ये आ गया हमारा आंसर P1:P2। आंसर चेक कर लेते हैं, एक 2:3 एक 1:1 है। हमें सिर्फ उन्होंने कहा था कि वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन हमने निकाल दिया 3920, और इसमें जो दिया था हमें जो सबसे बड़ी इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की थी इस न्यूमेरिकल में कंफ्यूजन थी, लीटर में दिया। हमारे किसी भी फॉर्मूले में लीटर नहीं यूज होता, पहले मीटर क्यूब में करेंगे, फिर मास ऑफ वाटर निकालेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। पहले ये वॉल्यूम ही है हमारे पास, लीटर में आएगा तो वॉल्यूम है, उसको मीटर क्यूब में 10⁻⁻3, 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको करके मीटर क्यूब को फिर केजी में, मास आ गया, फिर बॉय का टाइम दिया हुआ था मिनट्स, उसको हमने सेकंड्स में कन्वर्ट किया, हाइट दिया, फादर का टाइम है 2 मिनट्स, उसको हमने सेकंड्स में कन्वर्ट किया, बॉयज वर्क, देखो दोनों ने सेम मास उठाया तो सेम ही वर्क आएगा, ये दोनों का सेम आया, और रेशो भी सेम, फिर 1:1, अगर रेशो है तो वर्क सेम है तो रेशो 1:1 आएगी। अब पावर में फर्क पड़ता है क्योंकि एक ने टाइम लगाया 3 मिनट्स, दूसरे ने टाइम लगाया 2 मिनट्स, उसमें पावर का फर्क पड़ा, और जब पावर का फर्क पड़ता है तो उसमें रेशो का भी फर्क पड़ेगा। उन्होंने पावर नहीं पूछी हमसे, पावर उसने नहीं पूछी, तो इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, अगर पूछते तो हम सॉल्व कर देते। हमने सीधी वैल्यूज उसमें पुट की और P1:P2 2:3 आ गया। दिस कंप्लीट्स योर 16 क्वेश्चंस ऑफ दिस।